दाऊद इब्राहिम को पता था कि भाशु दादा हर जुमे की नमाज पढ़ने मस्जिद आता है। उस वक्त ना उसके पास बंदूकें होती हैं और ना ही उसके मुहाफिज पठान ज़्यादा तादाद में होते हैं। इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिल सकता था। तो दाऊद ने पूरी तैयारी के साथ अपने लड़कों को तैनात कर दिया। जैसे ही भाशु पठान नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकला, दाऊद के लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। अरे नहीं भाई, एक भी गोली नहीं चली और ना तो किसी ने एक चाकू तक उठाया। हमला हुआ, खून भी बहा, लेकिन हमले का हथियार बिल्कुल अनोखा था। सोडा पानी की बोतलें। दाऊद के लड़कों ने धनाधन एक के बाद एक सोडा वाटर की बोतलें भाशु पठान के ऊपर फेंकना शुरू कर दी। पूरा पठान गैंग सकते में आ गया। भाशु ये बात तो जानता ही था कि दाऊद एक ना एक दिन अपने बाप की बेइज्जती का बदला लेने जरूर आएगा, लेकिन उसके बाप ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि वो इस तरह से आएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस हमले का जवाब किस तरह से दे। कांच की बोतलें उसके सर पर, मुंह पर और हाथों पर हाल में शीशे की छोटी छोटी खिड़कियां बेबस होती रही और खून धीरे धीरे रसने लगा। दाऊद उन पर बोतलें फेंक रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। भाशु पठान से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कल का आया हुआ एक लड़का उस पर लोगों के इतने बड़े मजमे में बोतलें फेंक रहा है और उस पर जोर जोर से हंस रहा है। उसने सीधा दाऊद की तरफ हमला करने का सोचा और वो उसकी तरफ लपका। भाशु पठान लंबा चौड़ा पठान था, दाऊद उसके सामने कुछ भी नहीं था। ये बात दाऊद को भी पता थी और वो इसके लिए तैयार भी था। जैसे ही भाशु पठान दाऊद पर लपकता है तो दाऊद एक बक्सा अपने आगे करता है और उस बक्से में से लाइट वाले बल्ब निकालकर वो भाशु दादा पर बरसाना शुरू कर देता है। बाकी लड़कों को भी दाऊद के इस प्लान के बारे में पता था। उसने लड़कों को पहले ही समझा रखा था कि जैसे ही भाशु उस पर हमला करे तो वो भाशु पठान को घेर ले और उस पर बोतलों और बल्बों की बौछार जारी रखे। भाशु को बल्ब की बारीक टुकड़ों से चोट तो लग रही थी, लेकिन उस कांच के चूरे से बदन में जलन भी हो रही थी। इतनी चोट खाने के बाद तो हाथी भी घुटने टेक देता है, लेकिन भाशु पठान खड़ा रहा। भाशु का ड्राइवर अब समझ गया था कि ये लड़ाई आज जीती नहीं जा सकती। वो मर्सिडीज पार्किंग से निकाल कर लाया और भाशु को कार में बिठा दिया। लड़कों ने बोतलों को बरसाना जारी रखा जो उसकी मर्सिडीज को जा जा कर लग रही थी। और ये भाशु के बदन के बाद अब उसका गुरूर जख्मी हो रहा था। मर्सिडीज के पीछे का शीशा टूट गया था और कार की पिछली लाइटें भी चकनाचूर हो गई थी। भाशु पठान आज पहली बार हार मानकर मैदान से भाग रहा था। ये सभी नज़ारा नमाज पढ़ने आए लोग दूर खड़े होकर देख रहे थे। कुछ बच्चे तो बोतलों की मार तमाशा समझकर तालियां भी बजा रहे थे। भले ही किसी ने ये बात अपने मुंह से ना कही हो, लेकिन वो समझ गए थे कि उनका अगला दादा कौन है। लेकिन दाऊद का प्लान अभी बाकी था। उसे पता था कि अगर भाशु का गुरूर तोड़ना है तो उसे पूरी तरह से तोड़ना होगा, वरना अगर भाशु पठान पलट कर वार करेगा तो वो पूरे गैंग का सफाया ही कर देगा। दाऊद अपने लड़कों को लेकर भाशु पठान के दरबार उसके मोहल्ले टेमकर मोहल्ला
जगह स्थित पहुंचा। वहां अभी सन्नाटा छाया हुआ था। सभी पठान भाषु दादा के पास गए हुए थे, लेकिन पूरे महल्ले के लोग अभी जुमे की नमाज पढ़कर अपने अपने घरों में आ चुके थे और आपस में भाषु पठान की पिटाई के बारे में चेमागोइयां भी हो रही थी। दाऊद ने अपनी हॉकी उठाई और भाषु पठान के दरबार को तहस नहस करना शुरू कर दिया। एक एक बार उसके वालिद को दी गई एक एक गाली का बदला ले रहा था। पूरे मोहल्ले ने उस दिन जो इब्राहिम कास्कर का झुका हुआ सर देखा था, आज वो भाषु पठान की टूटी हुई रीढ़ की हड्डी देख रहा था और साथ ही ये भी देख रहा था कि भाषु पठान को ललकारने वाले का गुस्सा कैसा है। मेज, कुर्सी, तंबू, बम्बू और यहाँ तक के भाषु पठान के पहलवानों के लिए लगाई जाने वाली बादाम के साथ बनने वाले दूध की मशीन भी तोड़ दी गई। ये दाऊद की समझदारी और दूर अंदेशी ही थी कि वो भाषु पठान के मिजाज को बखूबी जानता था। उसे पता था इतनी बेइज्जती होने के बाद भाषु इश्तियाल में आकर कुछ नहीं करेगा। वो ये तक जानता था कि भाषु अपना चेहरा अपने लोगों में कई महीनों तक नहीं दिखाएगा। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि दाऊद के इस हमला करने की प्लानिंग में एक तीसरी कड़ी भी थी, जिसका जिक्र हम आगे जाकर करेंगे। इस वाक़े के 1 महीने के बाद बम्बई पुलिस ने भाषु पठान को गिरफ्तार कर लिया। उस पर लगाए गए किसी पुराने मुकदमे में कोई सबूत मिल गए थे। भाषु पठान की इस गिरफ्तारी में दाऊद का कोई हाथ था या दाऊद की कोई खुशकिस्मती शामिल थी, ये तो पता नहीं, मगर इस वजह से दाऊद को एक मौका मिला और उसने पहली बार उस सियासी चाल का इस्तेमाल किया जिसके लिए आने वाले वक्त में उसे याद किया जाता रहा। दाऊद ने भाषु पठान के खास आदमी खालिद से हाथ मिला लिया था और यही वो तीसरी कड़ी थी जिसने दाऊद को इस जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनाने में अहम किरदार अदा किया था। खालिद को भाषु पठान के पास वो इज्जत नहीं मिली थी जिसका वो हकदार था और दाऊद ये बात ना सिर्फ जानता था बल्कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी समझता था। इस वाक़े के बाद दाऊद का सिक्का पूरी तरह से जम गया था। अब कोई उसे नीची नजर से नहीं देखता था। डोंगरी का ये 17 साल का शेर अब बड़े जंगल में शिकार करने के लिए बिल्कुल तैयार था।